ये 2 इंच का बिच्छू अगर काट लेना तो रात भर उई उई करता है। हाँ, रात भर सोता नहीं, डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने जाता है या हजरत से पढ़वा के फुकवाता है। और कब्र के बिच्छू के बारे में जानते हो, जो जहन्नम का होगा। नबी फरमाते अगर वो एक मर्तबा डंक मार दे, एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, 70,000 साल तक दिन ब दिन उसका जहर ऊपर को चढ़ता चला जाएगा। मैंने एक किताब में पढ़ा हजरत, अगर समाज में ये 3 गुना, समाज में 3 अल्लाह की तरफ से अजाब किस वक्त आते हैं उसके बारे में बताया। क्या वो कौन कौन से सुनो। नंबर 1, शादीशुदा मर्द और औरतें आपस में नाजायज तरीके पर बातचीत करते हो, मिलते मिलाते हो। अब जुमला थोड़ा वैसा हो रहा है, उसको बदल के बोलना चाह रहा हूं ताकि जो शादीशुदा या गैर शादीशुदा आपस में बेहयाई करते हो, गलत हरकतें करते हो, यानी जिना तक कहानी पहुंच जाती हो, जहां पर जिना आम हो जाता हो और उसको हल्का समझा जाता हो, कहीं कहीं उसको फैशन समझा जाता हो, तो सुनो अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब आता, या तो जमीन फाड़ करके उन लोगों को धंसा देता है, या उन्हें बंदर बना करके पत्थरों की बारिश करता है, या फिर जालिम बादशाह उन पे मुसल्लत कर देता है, जो कदम कदम पे उनको तकलीफें देता रहता है। अब इससे ज्यादा खुल के बोल सकता हूं क्या मैं? जरा समझो, गौर करो यार, हद हो गई है। हजरत यहां का मुझे पता नहीं, इतना झारखंड उड़ीसा इधर जाओ, जाकर के देखो ना तो पता चलेगा शादीशुदा भाग जाती है, बच्चों को छोड़ के भाग गई, ना अम्मा की शर्म ना अब्बा की शर्म, किसी की कुछ गैरत है ही नहीं। उसकी वजह जानते हो क्यों? ये मोबाइल है मोबाइल। इस अम्मा से पूछो या अब्बा से पूछो कि तुमने अपनी बेटी को जो मोबाइल, और सुनो बात आ गई जहन में, हजरत इतनी बेहयाई है। अभी ये जनवरी का महीना निकला ना, तो 26 जनवरी को स्कूलों में फंक्शन प्रोग्राम के नाम पे मुसलमानों की बेटियां जाके नाची। 26 जनवरी में मुसलमानों की बेटियां नाच रही है। इस बाप को डूबने की जगह होनी चाहिए, इस मां को शर्म हया गैरत होनी चाहिए। 15, 16, 18 साल की बच्ची है, औरत का पूरा जिस्म है उसका, छोटे छोटे स्कर्ट और वो सब पहना करके स्कूलों में नाचने के लिए। कई एक ने मुझे जो भेजा ना ताकि इसलिए मैं तकरीर करूं, छुप छुपा करके बनाई होंगी लड़कों ने कैसे कैसे। और मुसलमान की बेटियां, तौबा तौबा, शर्म हया गैरत खत्म। फिर कहते हैं यार हमारे घरों में बरकतें नहीं, फिर कहते हैं यार हम परेशान हैं, फिर कहते हैं यार हमें ये हो गया, हमें ये हो गया, फिर कहते हैं हजरत दुआ करियो, ऐसा करियो, वैसा करियो। तुमने कभी अपने आप को सोचा यार इतना काम तो तुम भी समझ सकते हो ना, ये किताबें थोड़ी पढ़ोगे तुम, तभी पता चलेगा। कोई मौलाना बेटी को दुपट्टा उड़ाना आएगा हमारी, कोई इमाम साहब तुम्हारी बेटी को दुपट्टा उड़ाएंगे? ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की। मगर सबको बिल्कुल आजाद कर दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। वजह उसकी, ये बच्चे मदरसे में नहीं जाते, स्कूल में नहीं जाते।
छोटे छोटे बच्चे पैसों से खेल रहे, छोटे छोटे बच्चे जुआ खेलने लगे, 4-4 5-5 लड़के इकट्ठे हुए, वो रगड़ा वही क्या चीज होती है, इसमें उसमें वो सब रगड़ी और उसमें भरी सिगरेट में और पीते हुए धुआं छोड़ते फिर रहे। न इसकी माँ को खबर है, न इसकी बाप को खबर है। अरे तुम तो माँ बाप हो ना, ये कौन सुधारेगा? वो कौन? ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है प्यारे। तुम्हें क्या पता है इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा? अगर इजाजत तो तारीखी वर्क रख, इजाजत है। दूसरी जंग है जिसका नाम जंग ओहद। मेरे नबी भी जंग में शरीक है, साहबा भी शरीक है, तकरीबन 70 साहबा इसमें शहीद हो गए। अल्लाह अल्लाह सब जख्मी लेटे हुए, मेरे नबी के सामने जालिम आ गया जिसका नाम इब्न क़य्यिम था। शायद तुम्हें मेरी बातें कड़वी लग रही, सोच रहे होगे यार हमें तो कोई ऐसा मौलाना होता ना कि एक हिकायत सुनाता और जन्नत के दरवाजे पे छोड़ के आता, बस फ्री में जन्नत मिल जाती। बस एक नारा लगाते और फ्री में जन्नत में चले जाते। मेरे नबी अल्लाह आका भी हैं, उनके सामने एक जालिम इब्न क़य्यिम आ गए तलवार लेकर के। मेरे नबी खौद ओढ़े हुए थे, जंग की टोपी ओढ़े हुए। जैसे ही खौद ओढ़े हुए, जंग की टोपी ओढ़े हुए, उस जालिम ने वार किया। मेरे नबी पर ऐसा वार किया, आगे जंजीरें लटकी हुई थी ना, एक जंजीर पे जब लगी तो आका के रुखसार में घुस गई। आका के रुखसार में घुस गई। अब मेरे नबी भी एक तरफ लेटे, तकलीफ हो रही है। कोई सहाबी इधर लेटे, कोई इधर लेटे, कोई इधर लेटे गए। तमाम सहाबा जख्मी है। मेरे नबी के रुखसार में भी वो जंजीर दाखिल हो गई है। मेरे नबी लेटे थे, इतने में एक सहाबी आ गए जिनका नाम हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह। वो आए और आने के बाद उन्होंने नबी को देखा। तकलीफ हो रही थी मेरे नबी को, कभी आंख खोल रहे कभी बंद कर रहे, कभी आंख खोल रहे कभी बंद कर रहे। तुम्हें क्या पता? तुम्हें तो ये पता है बस किसी की शादी और डीजे पे नाच लो, डीजे बजा लो। पहले लोग नाचने वाली नचनियों को बुलाते थे, फिर वो बंद हो गई तो आदमियों को बुलाकर उनके गेंदे फेंदे रख के उन्हें औरत बना दिया, उनको नचाने लगे। उसके बाद अब डीजे चला करके मोहल्ले के हुड़दंगे नाचने लगे। हुड़दंगे इतनी मोटी कमर वाला और गाना गा रहा है कमरिया मटिया। शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी, थोड़ी गौर करो मेरी इस बात पर। तुमने जो एक डीजे वीजे ढोल ताशे गाजे बाजे सिर्फ हरी पट्टी बांध ली और कूदरिया नाच रिया, हो गया तू सुन्नी, हो गया तू जन्नती, हो गया तू कामयाब। मेरे नबी की जिंदगी जरा देखो, आका की जिंदगी देखो, आमना के लाल की जिंदगी देखो। जंग में लेटे हुए, रुखसार में जंजीर है। अगर एक कांटा भी लग जाता ना तो कितनी तकलीफ होती। एक कांटा भी लग जाता। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह आ गए। जैसे आए उन्होंने सोचा आका की ये जंजीर कैसे निकालूं। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने ऐसे करके वो जंजीर पकड़ी और एक हाथ खौद पे लगाया, और लगाने के बाद जब ताकत लगाई तो अंदर का गोश्त आने लगा। मेरे नबी के चेहरे पे तकलीफ के असरात जाहिर होने लगे। जैसे ही तकलीफ के असरात जाहिर हुए
हजरत अबू बैदा बिन जर्राह ने अपने हाथ रोक लिए, अपने हाथ छोड़ दिए, अपने हाथ रोक लिए। कहा आका मेरी जान आप पे कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका आपको तकलीफ हो मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी तो जंजीर अंदर ही रह जाती है। अल्लाह अब निकाले तो निकाले कैसे? हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह अब वो जंजीर को दोबारा पकड़ते हैं। जैसे ही पकड़ने के बाद फिर दोबारा उसको खींचते हैं। इधर खींचना था, फिर आका के चेहरे पे तकलीफ के असरात जाहिर होने लगे। मेरे नबी के चेहरे पे जब तकलीफ के असरात जाहिर हुए, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने फिर रोक दिया। जैसे ही हाथों को रोका, अब मेरे नबी कह रहे हैं अबू उबैदा निकालो, अबू उबैदा निकालो, अबू उबैदा निकालो। आका मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आका आपके चेहरे को देख करके, तकलीफ को देख करके अबू उबैदा के हाथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। दो रिवायतें आती हैं, एक तो ये है कि अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपने आंखों से पट्टी बांधी थी। दूसरी रिवायत ये है हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपनी आंखों को बंद किया था और बंद करने के बाद उस अपने दांतों से जंजीर पकड़ी जो मेरे आका के रुखसार में लगी हुई थी। अपने दांतों से जंजीर पकड़ते हैं और खोद पर लगाते हैं। जैसे ही खोद पर हाथ लगाए और जंजीर पकड़ के अबू उबैदा बिन जर्राह ने आंखों को बंद करके जब झटका मारा था, अबू उबैदा बिन जर्राह ने जब जंजीर निकाली तो जंजीर तो निकल गई मगर दांत भी टूट जाते हैं। जैसे ही दांत टूटे, मेरे आका के यहाँ से खून का फव्वारा निकलता है, खून निकलना शुरू हो जाता है। और तो आज जो तुम फैशन करती फिरती हो, आज जो सर पे दुपट्टा नहीं ओढ़ती हो, आज जो शादियों में तुम ये बड़े बड़े पार्लर और कौन कौन से शरारे खरारे पहन करके उधर को जाती हो जिधर को मर्द खड़े होते हैं। ओ मेरी बहन सुन ले, वो मदीने की औरतें थी, उन्हें पता चला हमारा शौहर जंग में जख्मी हो गया है, हमारा भाई जंग में जख्मी हो गया है, हमारा बाप जंग में जख्मी हो गया है। ये मदीने की औरतें घर में नहीं बैठी, उन्होंने अपनी चादरें ओढ़ी थी, जिस्म नहीं दिखाया था। देखो इस्लाम का झंडा ये औरतें लेकर के चलती है। उन्होंने जो था अपना जिस्म नहीं दिखाया बल्कि चादर ओढ़ी। मदीने में औरतों ने दरवाजे खोल दिए। जैसे ही दरवाजे खोले और जंग के मैदान में आ जाती है। उन औरतों में आने वाली नबी की बेटी सैयदा फातिमा भी थी, हसन हुसैन की माँ सैयदा फातिमा भी थी, अली की बीवी सैयदा फातिमा भी थी, सैयदों की दादी सैयदा फातिमा भी थी, जन्नती औरतों की सरदारा सैयदा फातिमा भी थी। जब इन्होंने देखा मेरे बाबा यहाँ पर लेटे हुए हैं, जब औरतें मैदान में आती है वो सारे लोग हट जाते हैं। अब अपने अपने जख्मियों को देख रही है। अरे आज तू मोबाइल से सेल्फी ले रही है, आज तू किसी लड़के से बात कर रही है, आज शादीशुदा होकर के भाग जाती है। तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे गैरत आनी चाहिए। मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा अपने बाबा के पास आकर के बैठ जाती है और कह रही है बाबा बाबा आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जरा अपनी आंखें खोलो। बाबा मैं फातिमा हूँ, अपनी आंखें खोलो। बाबा मैं आपका दिल का टुकड़ा हूँ, अपनी आंखें खोलो। बाबा मैं आपका लख्ते जिगर रूह नजर फातिमा हूँ। कहा बाबा आंखें खोलो, मगर मेरे नबी को इतनी तकलीफ, खून निकल रहा है, मेरे नबी आंख नहीं खोल रहे। फातिमा रो रो करके कह रही है बाबा मुझसे दो बातें कर लो, मेरे बाबा को क्या हो गया है, मेरे बाबा मुझसे बातें कर लो। अरे सैयदा ने अपना कपड़ा लिया, पानी में भिगोया और भिगो करके मेरे नबी के यहाँ पर लगा है। और ईट खेलियां खेलने वालों
आज ये जो मौलाना तुम्हें तकरीरों में बताते हैं कि अपनी शादियों में ढोल मत बजाना, अपनी शादियों में बैंड बाजे मत बजाना, अपनी शादियों में नाच खेल कूद मत करना, अपनी शादियों में आतिशबाजी मत छोड़ना, अपनी शादियों में गैर तरीके पर कोई भी रस्म मत करना। ये जो बता रहे हैं इनकी कोई तुमसे दुश्मनी नहीं है, इन्हें मालूम है कि नबी ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की है तो इस्लाम हम तक पहुंचा है, सहाबा ने कितनी कुर्बानियां दी है तो इस्लाम हम तक पहुंचा है। मेरे नबी लेटे हैं, फातिमा कह रही है बाबा बाबा अपना चेहरा मेरी तरफ करो बाबा, थोड़ी सी आंखें खोलो बाबा, मैं फातिमा हूं आपकी बेटी, बाबा दरवाजा खोलो, आंखें खोलो, मगर मेरे नबी आंख नहीं खोले। अल्लाह अल्लाह, अब फातिमा कपड़ा भिगो करके यहाँ लगा करके खून रोक रही है, अपने अब्बा का खून रोक रही है, नबी उठ नहीं रहे हैं। अब सैयदा फातिमा का दिल कांप जाता है क्योंकि बेटी है, लाडली बेटी है, सैयदा फातिमा का दिल लरसने लगता है। फातिमा कहती है अल्लाह ऐ अल्लाह, ये कौम कैसे जन्नत में जाएगी जो अपने नबी को तकलीफ देती है, ऐ अल्लाह ये कौम कैसे सुधरेगी जो अपने नबी को, जो तेरे महबूब को तकलीफ देती है। जब इतना 3 मरतबा कहा, मेरे नबी उठ के बैठ गए, कहा बेटी ना बेटी ना तुम मेरी बेटी हो, कहा बेटी बेटी ऐसे जुमला मत बोलना। अब नबी दुआ कर रहे मौला मेरी बेटी के जुमलों को महफूज कर लेना, कहा मौला मेरी बेटी के जुमलों को महफूज कर लेना, इसने मेरी मोहब्बत में कह दिया है। कहा बेटी फातिमा तुम नहीं जानती हो, मैं देख रहा हूं ये आज जब मुझ पे पत्थर बरसाना चाहते हैं, आज जब मुझको मारना चाहते हैं, जब कत्ल करना चाहते हैं, एक दिन वो होगा बेटी फातिमा इनकी नस्लों में ऐसे पैदा होंगे, ऐसे पैदा होंगे जो इस्लाम का झंडा बुलंद करेंगे, जो इस्लाम का झंडा लेकर के जाएंगे। प्यारो मेरे नबी उठ के बैठ जाते हैं। अब जरा देखो नबी को कितनी तकलीफ हुई है। जानिसारो चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में न बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है। सहाबा ने अर्ज किया कालू या रसूल अल्लाह, भला अल्लाह के रसूल क्यों नहीं बताए? तो नबी फरमाते हुम उलमा उम्मती, जो जन्नतियों में अशरफ है, आला, सुंदर, बेहतर है, वो कोई और नहीं, वो मेरी उम्मत के उलमा है। कौन है बोलो मेरी उम्मत के? ये उलमाए रब्बानी। कई हदीसें पढ़ सकता हूं। एक मौके पर आका ने फरमाया, कुछ तालिबे इल्म भी हैं, आका ने फरमाया अगर कोई आलिम या तालिबे इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से खाली गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, दुआ भी न करे, खाली गुजर जाए, तो नबी फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होगी अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। यार मगर एक हदीस और सुनाऊंगा, देखो ये उलमाए रब्बानीयीन के लिए है। आलिम की 2 किस्में हैं, एक वो जो आलिम बामल है और एक वो जो आलिम बेअमल नहीं बदअमल है। बेअमल अमल ना करे, बदअमल बुरे काम करे। आलिम दाढ़ी कटाता है, आलिम तेरी
आलिम नमाज छोड़ता है, झगड़े कराता है, खुराफात करता है, नमाजों की परवाह नहीं करता, इस्लाम को दाग दाग करता है। ऐसे आलिम के बारे में नबी फरमाते ऐसा आलिम बुतों को पूजने वालों से यानी बुत परस्तों से 2000 साल पहले जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये भी है, लेकिन याद रखना, तवज्जो रखना। अब जरा अपने ऊपर गौर करो, आ जाओ। एक एक चीज छोटी छोटी उठाऊंगा। कुरान का एक जुमला, पूरी आयत बल्कि पढ़ता हूं, अक्सर तकरीरों में रहती है आयत, लेकिन सुनना भाई। अल्लाह ताला चाहता तो तुम्हें बगैर माँ बाप के पैदा कर देता। उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया, न माँ है न बाप। चाहता तो बगैर माँ के बगैर बाप के भी पैदा कर देता, बगैर बाप के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। मगर तुम्हें माँ बाप के जरिए दुनिया में भेजा तो तुम्हारी औलाद भी है और तुम भी माँ बाप हुए और तुम्हारे भी माँ बाप हुए। अब जरा तवज्जो रखना, कुरान की आयत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालों। ईमान वाले कौन है? हम और आप। बोलो है कि नहीं? किससे कहता अल्लाह ताला? हमसे और आपसे। गैर ईमान वालों से नहीं कह रहा। किससे कह रहा अल्लाह ताला? ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। किससे बचाओ बोलो? अब बचा रहे हैं। अब जरा देखना, तवज्जो रखना। अल्लाह ने बेटा दिया या बेटी दी, बचपन से इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया। 10, 12, 15 साल के हो गए। हजरत हमारे समाज में इस वक्त 15 साल के बच्चे नशे के आदी हो गए। यहां का मुझे इतना मालूम नहीं, लेकिन आप हिंदुस्तान को देखिए, इसमें चर्स सिगरेट में रख रख के भंग उड़ा रहे हैं और शक्ल पे ठाई बज रहे हैं। कमर में इसकी जान नहीं, हाथ पांवों में ताकत नहीं, बियर के नाम पे शराब पी रहा है। और इस अब्बा को कैसे नींद आ रही है? अब्बा को बड़ी आराम। और सुनो, लड़के तो लड़के, अब्बा और अम्मा बिल्कुल आंखों से बेकार, कानों से बेकार, मुंह से बेकार। जवान जवान बच्चियां जो 15 साल, 16 साल, 18 साल की बच्चियां आज ऐसी गलियों में घूमी फिर रही हैं। इस अम्मा को ये पता नहीं है मेरी बेटी आधा घंटे से कहां थी। इस माँ को पता। और जब घर से भाग जाती है ना, तब रोतो भी आती है, पता नहीं मेरी बेटी पे किसी ने जादू करा दिया। जादू तो नहीं कराया, इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो और तोड़ दो कमर। पहले इस माँ को देखो, माँ को। ये सारी चीजें मगर तुमने कभी गौर किया ये है क्यों? ये है क्यों? ये आया कहां से? एक बात कहूंगा ना, आप कहेंगे हजरत इतना ओपन बोल रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन सच्ची सच्ची कह के जाऊंगा।
तुम्हारे रामपुर दोराए को ले लो या कहीं और को ले लो, 17, 18, 20 साल की बच्चियां जितनी भी जवान सब पे मोबाइल और सबकी सेटिंग और चैटिंग सब। अब्बा अंधा है, अम्मा अंधी है, जानबूझ के बावले बनते रहो तो बनते रहो, सबको पता है। जानबूझ के अगर बावले बनते रहो तो बनते रहो। इस मां से पूछो, ये हमारी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर कभी कपड़े इधर को फेंके कभी इधर को फेंके और आधा घंटा 1 घंटा इठला के मोबाइल पे किससे बात कर रही है? ये अम्मा पागल है क्या? इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी किससे बात कर रही है? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है इसका? चलो अब्बा कहीं मुरादाबाद या काम करने चला गया, ये अम्मा क्या पागल है क्या? मगर पागल की बात कर रहा, शादीशुदा कई बच्चों की अम्मा हो गई, जवान बेटी, बूढ़ी बुड़खल्लो, बूढ़ी घोड़ी, नई लगाम, मुंह पे उल्टा सीधा लगा, गोंफे लगा के ये भी गिजराती फिर रही है। अब जरा सोचो, गौर करो, ये इस मां से यार मेरी समझ में नहीं आता, तू डेंटिंग पेंटिंग करके जो निकली है, जरा नबी की हदीस सुनो। नबी फरमाते, मेरी बहन सुन ले, भाई सुन ले, नबी फरमाते अगर कोई लड़की या लड़का यानी मर्द और औरत जो एक दूसरे के गैर है, अगर किसी के हाथ में हाथ एक मर्तबा दे दे, नियत खराब हो तो अल्लाह ताला उसकी